तो क्या करते हैं, एक बार हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चेक करते हैं और एक प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जस्ट लाइक कि आपको अगर किसी भी यूज़र का डेटा या किसी भी यूज़र का जो भी एक्सेस वो सर्वर को कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी मल्टीपल सर्वर्स थे जो हमने लास्ट लोड बैलेंसर के अंदर देखा था कि 2-3 सर्वर है हमारे पास, और वहाँ पे वो क्वेरी को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है वन बाय वन। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि पर्टिकुलर किसी भी यूज़र का ट्रैफिक अगर आए, ठीक है, तो उस यूज़र का ट्रैफिक क्या हो जाए, स्टिक हो जाए पर्टिकुलर एक ही सर्वर के साथ। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। कितने टाइम के लिए हो जाए हम वो भी सेट कर सकते हैं, और वो सब कुछ होता है आपके कुकीज़ के बेस के ऊपर। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंस्टेंस बना लेते हैं अपना सर्वर के नाम से। टोटल इंस्टेंस हम 3 बना लेंगे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ चलने देते हैं इसको। की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, पास के नाम से बना लेते हैं यहाँ पे। डन। अलाउ कर लेते हैं एचटीटीपी को। ठीक है। और साथ के साथ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आके डायरेक्ट हम, सॉरी, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन और बैच कर लेते हैं, और यहाँ पे apt अपडेट apt इंस्टॉल कर लेते हैं nginx सर्विस -y, और इको कर लेते हैं, यानी कि डेटा हम ऐड करवा देते हैं। जस्ट लाइक डेटा ऐड क्या करवाएंगे यहाँ पे, मान लो दिस इज करके हम यहाँ पे डाल देते हैं होस्ट नेम। ठीक है। कहाँ पे देना है आउटपुट, वार के अंदर www html में फाइल का नाम डाल देंगे हम index.html होना चाहिए। ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे कर दिया। सर स्क्रीन ऑन नहीं है शायद। ओके। लॉन्च स्टार्ट करते हैं। डन। इनको एक बार रीनेम कर लेते हैं। ये सर्वर 1 हो जाएगा, सर्वर 2 और सर्वर 3। ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो टारगेट ग्रुप बनाते हैं। इंस्टेंस टारगेट ग्रुप का नाम ले लेते हैं यहाँ पे logs। देन आफ्टर ये IPv4 के ऊपर काम करेगा, हेल्थ चेक डिफ़ॉल्ट सब कुछ नेक्स्ट करेंगे, और तीनों इंस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट करेंगे क्रिएट। ठीक है। तो एक हमारा टारगेट ग्रुप बन गया है। लोड बैलेंसर बनाते हैं, क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेम यहाँ पे सेट कर देते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, लोग के नाम से बना देते हैं। यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग रहेगा, बाकी डिफ़ॉल्ट रहेंगी सारी चीज़ें। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों जोन्स। सिक्योरिटी ग्रुप हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, लोग एसजी के नाम से कर लेते हैं। ऐड रूल कर लेते हैं, HTTP को अलाउ करते हैं 80 के ऊपर और 00 के ऊपर, हमने अलाउ कर दिया है इसको। क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे आके हम सेट कर देंगे लोग एसजी। डन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे टारगेट ग्रुप। ठीक है। और अब यहाँ पे ऑप्शन देखो कि आपके पास है टारगेट ग्रुप स्टिकनेस का। ठीक है। टारगेट ग्रुप स्टिकीनेस जब आप करेंगे, टर्न ऑन करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको बोलेगा भाई कब तक आपको स्टिक करना है पर्टिकुलर यूज़र का जो डेटा आ रहा है वो इस सर्वर के साथ। मान लो कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मेरा जो ट्रैफिक जा रहा है वो सर्वर 1 के पास जा रहा है। ठीक है। तो
हर बार जब भी मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या पर्टिकुलर होस्टिंग को जब मैं एक्सेस करूँगा, तो मेरा ट्रैफिक हर बार कहाँ जाएगा, सर्वर वन के पास ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस टाइमिंग्स, जो भी मैं यहाँ पे टाइमिंग दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 1 डे के लिए, इसको सेट कर दिया। ठीक है, कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या जितने भी टाइम के लिए आप यूज़र का एक्सेस पर्टिकुलर सर्वर पे रखना चाह रहे हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, लोड बैलेंसर को हमने सेम एज इट इज़ रखा बाकी को, और हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे, एल भी हमारे पास आएगा। ठीक है, और जब तक हम क्या करते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि ये अभी ओपन हो रहा है या नहीं। तो अभी एच होना चाहिए इसके फ्रंट में, तो हम एच को लिख भी सकते हैं मैनुअली। ठीक है, अभी नहीं चल रहा है क्योंकि अभी क्या है, ये प्रोविजनिंग मोड के अंदर होगा। आप लोड बैलेंसर के ऊपर आके चेक कर सकते हैं। सो लोड बैलेंसर पर आते हैं। ठीक है, अभी स्टेटस क्या है इसका, प्रोविजनिंग है। तो ये अप्रोक्सीमेट टाइम लेगा 50 सेकेंड्स के आसपास का। अब तक हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार एक सर्वर को भी एक्सेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि ये EC2 इंस्टांस है, और किसी भी एक सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं जिसका एक आईपी एड्रेस हमारे पास है यहाँ पे, ये वाला। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, HTTP और आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि एक सर्वर का एक्सेस हो चुका है ना। तो एक बार मैं छोटा सा रिपीट करवा देता हूँ कि अगर आपको लोग चेक करने हैं कि ये जो एक्सेस किया है, किसने किया है, कहाँ से किया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा आपको, जब आप इंस्टांस, जैसे सर्वर 1 है, मैं इसको एक्सेस लेता हूँ यहाँ पे इस इंस्टांस का, तब तक हमारा लोड बैलेंसर भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ फाइल्स और लोकेशंस बताई थी कि उस लोकेशन के ऊपर आपको मिलेगा लोग्स। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, sudo su करके आते हैं। ठीक है, लोग कहाँ पे मिलेंगे हमेशा अपने को, cd var, var में, var में मिलेगा लोग। लोग के अंदर किसके लोग देखने हैं, एनजिनिक्स के लोग देखने हैं। ठीक है, तो मैं एनजिनिक्स के फोल्डर में आ गया हूँ अभी। अब यहाँ पे आपको दो फाइल मिलती हैं, एक्सेस डॉट लॉग और एरर डॉट लॉग। ठीक है, कि एक्सेस किसने किया उसके लोग्स आ जाएंगे, और एरर किस क्या आ रहा है वहाँ पे लोग्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप उस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं तो हम रीड कर सकते हैं कैट की कमांड से। ठीक है, बट मैंने एक कमांड और बताया था उसके लिए, कि आपको लाइव अगर चेक करना है, लाइव रूटीन के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाए, तो एक कमांड बताया था मैंने आपको, टेल करके। ठीक है, टेल करना है, -f करना है, विच मीन्स कि मेरे को फुल डिटेल चाहिए, किसकी चाहिए यहाँ पे, जिस भी फाइल के लास्ट में डॉट लॉग हो। स्टार डॉट लॉग मतलब एक्सेट डॉट लॉग या एरर डॉट लॉग, किसी भी फाइल के अंदर अपडेट आ जाए वो मुझे यहाँ पे रीडिंग में चाहिए। मैं एंटर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सेस लॉग है, एरर लॉग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी एक्सेस मिल रहा होगा, आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ELB हेल्थ चेकर चल रहा है। तो आपको बताया था कि हर 5-10 सेकंड के अंदर अंदर ये हेल्थ चेक करता रहता है, तो हर बार ये मिलेगा। लेकिन हेल्थ चेक कौन कर रहा है, ये आईपी एड्रेस किसका है आपका, लोड बैलेंसर। हेल्थ चेक तो लोड बैलेंसर ही कर रहा है ना। तो लोड बैलेंसर देखो, ये लोग्स आपको दिखा देगा कि भाई इस आईपी के थ्रू ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मल्टीपल टाइम मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखो और भी लोग जनरेट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो लोग जनरेट हो गए, तो एक आईपी एड्रेस मिल रहा है 106 ये वाला करके। तो ये आईपी एड्रेस किसका है, ये मेरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, क्योंकि मैंने इसको एक्सेस किया। ठीक है, अगर मैं आपको ये आईपी एड्रेस चेक भी करवाऊँ, तो मैंने ये लास्ट सेशन में पूरा करवा रखा है, लेकिन फिर भी व्हाट इज़ माई आईपी के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेरा आईपी है 106.219.123.212, ये सेम वही आईपी एड्रेस है जो मुझे यहाँ पे लोग के अंदर मिला। विच मीन्स कि इस आईपी एड्रेस के थ्रू इस सर्वर का एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये मेरे को लोग कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे यहाँ पे। अब सेम अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक्सेस करता हूँ तो देखिए, तो जो मेरा ये आईपी एड्रेस था इस मशीन का, जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो है 47113, राइट। तो 47113 पे जैसे ही एक्सेस आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये इस आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है। किसको एक्सेस किया जा रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू। ठीक है,
यूज़ किया जा रहा है इसका, और किसका यूज़ किया जा रहा है, विंडोज़ का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप सेम आईपी एड्रेस या सेम जो मेरा ये लिंक है, अगर आप इसको अपने डिवाइस पे ओपन करेंगे तो आपका डिवाइस का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा कि लोड बैलेंसर के थ्रू इस तरीके से ये चीज़ें एक्सेस मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे आगे चल के S3 बकेट वगैरह, वहाँ पे आपको ये चीज़ और भी क्लियर होगा कि अभी जो लोग्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे इंस्टांस के ऊपर, वो आ रही है कि लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, लेकिन मेरे को पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, विच मीन्स कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन किसके पास है, लोड बैलेंसर के पास, राइट। और लोड बैलेंसर के बाद आगे चल के इन्फॉर्मेशन आ रही है इंस्टांस के पास। तो इंस्टांस के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन किसकी है, लोड बैलेंसर की। लोड बैलेंसर के पास इन्फॉर्मेशन है यूज़र की। ठीक है, तो लोड बैलेंसर के जब आप लोग्स को चेक करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए S3 बकेट। ठीक है, तो S3 बकेट के टॉपिक के टाइम पे ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ से आप किस तरीके से लोग को एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को जो एक्सेस मिला 47,113 है, तो मैं लोड बैलेंसर के लिंक पर आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो एक ये देखो 47,113 तक जा रहा है मेरा ट्रैफिक यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रैफिक पे जाएगा तो जैसे ही जा रहा है आप ये देखिए कि आपको ये भी दिखेगा यहाँ पे कि ये विंडोज़ का यूज़ किया जा रहा है और क्रोम का यूज़ किया जा रहा है, देखिए। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ किया जा रहा है, कितना यूज़ किया जा रहा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखता है। क्लियर इतना। अब हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे को स्टिक करना है कि भाई इसी सर्वर पे इस यूज़र का डेटाबेस जाए, तो मेरे को स्टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टिक का यूज़ कर रखा है वहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क का। ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, 47,113 है, और अच्छा ये मैंने इसको डायरेक्ट ही एक्सेस कर रखा है। हम आएंगे यहाँ पे लोड बैलेंसर पे। ठीक है, लोड बैलेंसर को फिर से इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क के केस में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं और 47,113 पर आ गए हम रिफ्रेश करके। अब आप यहाँ पे आके जब चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे मिल रहा है कुकीज़ का ऑप्शन, राइट। ये आपको पहले नहीं मिलेगा, आपको करना क्या पड़ेगा, स्टिकीनेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जब आप अपना लोड बैलेंसर बना रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे टाइम दे दोगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से सामने आ जाएगी कि सर ये आपकी कुकी है, सेट कुकी। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेट करने का ट्राई कर रहा है, बट ये एक एरर आपको दिखाएगा यहाँ पे। वो एरर है कि आप इस कुकी को सेट करने का अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या ब्लॉक कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज सेम साइट का कोई एरर है इसके अंदर, इस वजह से। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही ये कुकी आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी ना, आपका यूज़र पूरे दिन में कितनी भी बार इस होस्टिंग को यूज़ करेगा, इस वेबसाइट को ओपन करेगा जो मैंने होस्ट किया है, हर बार उसका ट्रैफिक इस आईपी के ऊपर जाएगा जो कि ये वाला सर्वर है 47.113, इसी के पास जाएगा हमेशा वो ट्रैफिक, एक दिन के लिए, क्योंकि हमने एक दिन का सेट कर रखा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट डे जैसे ही जाएगा तो रिफ्रेश हो जाएगी ये कुकी, रिफ्रेश हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्स्ट डे हो सकता है कि रैंडमली किसी भी सर्वर पे जा रहा है तो एक दिन के लिए फिर वो सर्वर उसके लिए स्टिक हो जाएगा। तो ये आपका स्टिकीनेस का काम होता है। ठीक है, इतना क्लियर। ओके, अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे लोड बैलेंसर की, दैट इज़ नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो क्या करते हैं, एक बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की बात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो ये पुराना लोड बैलेंसर चल रहा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सब डिलीट कर देते हैं एक बार यहाँ से। लोड बैलेंसर एक्शन। अच्छा एक चीज़ और, आप यहाँ से एट्रीब्यूट्स वगैरह भी कर सकते हैं, लास्ट सेशन में मैंने बता दिया है कि एट्रीब्यूट के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं, आप चेक कर लेना, अगर कहते हो तो मैं अभी बता देता हूँ। दोबारा करना है इस चीज़ को, तो बेसिकली आप एडिट ही करोगे और कुछ नहीं, एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने बस ये ऑप्शन आएगा कि आपका लोड बैलेंसर की डिटेल्स क्या है, वो एक्टिव है, कब वो क्रिएट किया गया था, कौन कौन सा अवेलेबिलिटी जोन्स इसके अंदर हैं, आपका डीएनएस नेम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन टाइम आउट, कब ये टाइम आउट हो जाए, तो कई बार हम देखते हैं ना कि वेबसाइट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो टाइम आउट दिखा देता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम आउट अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर्स लिखा है, तो एक्स फॉरवर्डेड का मतलब क्या होता है, लोड बैलेंसर की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मोस्टली यहाँ पे अपेंड रहता है ये सारी चीज़ें। अवेलेबिलिटी जोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे,
और ये देखिए लास्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है लॉगिंग, तो यहाँ से आप अपने लोड बैलेंसर का लॉग एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस लॉग, कनेक्शन लॉग्स या हेल्थ चेक लॉग्स, जो भी आपको चेक करना है अपने लोड बैलेंसर का, आप इसको एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये आपसे S3 बकेट का यूआरएल मांगेगा कि आपकी S3 बकेट की इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए ऑप्शन दे रहा है S3 बकेट का। तो अगर आपने S3 बकेट बना रखा होगा तो वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे अपनी बकेट को और यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे उसको। ठीक है, तो S3 बकेट में ही आपके सारे लॉग स्टोर होते हैं आपके लोड बैलेंसर के। ठीक है, हमारे लोकल इंस्टेंस के ऊपर देखना है तो वार के अंदर लोग, लोग के अंदर एनजिनिक्स, वहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्सेस लोग और दूसरा एरर लोग की फाइल। बट लोड बैलेंसर का चेक करना है तो पहले यहाँ पे S3 बकेट क्रिएट करके उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो आपके लोड बैलेंसर के लोग्स कहाँ जाएंगे, आपके S3 बकेट के अंदर स्टोर होंगे और वहीं पे स्टोर होते हैं इसके सारे लोग्स। ठीक है, तो ये हम आगे चल के करने वाले हैं सारी चीज़ों के ऊपर बात। देन अभी इसको क्या करते हैं, हम डिलीट कर रहे हैं, कंफर्म करते हैं। और टारगेट ग्रुप हमने बना रखा है तो एक बार इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोड बैलेंसर मेरा चल रहा हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर की। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए हमें क्या चाहिए, सेम टारगेट ग्रुप चाहिए। उसके बाद हमारा बनेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसके अंदर भी हम टारगेट को ऐड ऑन करवाएंगे। तो टारगेट ग्रुप फिर से बना लेते हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स वगैरह जैसे आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, टारगेट ग्रुप पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर मेरा है, टारगेट ग्रुप का नाम नेटवर्क लोड बैलेंसर ग्रुप लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोटोकॉल HTTP है आपके पास। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, HTTP की बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँगा, TCP यूज़ करूँगा, जस्ट बिकॉज कि ये यूज़ किया जाता है आपके लोड बैलेंसर के साथ। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो क्या आ रहा है, TCP यूज विद नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे TCP का, जो कि पोर्ट नंबर आपका 80 रहने वाला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको पोर्ट एग्जीक्यूट करवाना है या जो भी आपको सर्विस रन करवानी है उसके हिसाब से। उसके बाद सेम रहने देंगे सारी डिटेल्स को, हेल्थ चेक वगैरह बिल्कुल ओके रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, सर्वर्स की डिटेल आ गई, ऐड कर देंगे। देखो प्रोसेस वही रहना है सारा, बस फीचर के अकॉर्डिंग उसका जो वर्किंग पर्पज़ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रोसेस वही सेम यहाँ पे चल रहा है। और नेक्स्ट कर देंगे और ये ग्रुप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप क्रिएट हो गया है। अभी क्या कह रहा है, ये अनयूज्ड है क्योंकि वो हेल्थ चेक वगैरह करेगा उसके बाद ही आ पाएगा यहाँ पे। मीनवाइल हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर, अब सेकंड हमारे पास क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर का नाम दे देते हैं यहाँ पे सिंपल, हम NLB कर देते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग ये रहने वाला है आपका, IPv4 है। और ये अवेलेबिलिटी जोन्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप हमने पहले बना रखा है एक, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, लोग SG को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो हमने पोर्ट 80 को इंक्लूड करवा रखा है ना। ठीक है, देन लिसनिंग वगैरह यहाँ पे सब सेट हो जाएगी आपकी। उसके बाद टारगेट ग्रुप अगर हमारे पास हैं तो NLB ग्रुप हमने बना रखा है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। स्टिकीनेस अगर करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन क्रिएट लोड बैलेंसर कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे NLB के नाम से हमारे पास सेम एज इट इज़ DNS आ गया, जैसे ALB के लिए आया था एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, तो सेम यहाँ भी आ गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, HTTP का हमने एक्सेस दिया है। ठीक है, और मैं एक्सेस करता हूँ, तो अभी क्या कह रहा है, अभी तो ये नहीं चल रहा है क्योंकि लोड बैलेंसर हमारा अभी क्या है, प्रोविजनिंग स्टेट के अंदर है। तो जब तक ये एक्टिव होता है, अच्छा ये पुराने वाला है हमारा, इसको बंद कर देते हैं। ये रहा नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो अभी तक ये प्रोविजनिंग के अंदर है, तो जब तक ये प्रोविजनिंग में रहेगा ये एक्सेस आपका ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। ओके, तो तब तक ये होता है, मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंस्टांस को और रेडी कर रहा हूँ।
लॉन्च इंस्टेंस। और ये इंस्टेंस मैं एज ए क्लाइंट आपको कुछ चीज़ें शो करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम मशीन ले लेते हैं, U12 मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सेम डिटेल्स एज इट इज़ रहेंगी। की पेयर पास वाला यूज़ कर लेंगे, HTTP वगैरह रहेगा, और नॉर्मल हम सब कुछ लॉन्च कर देते हैं। अभी भी प्रोविजनिंग में है, थोड़ा सा टाइम और लेगा ये। ठीक है, अब देखो जो मैंने एक इंस्टेंस जो अलग से बनाया है, हम इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट ओपन कर लेते हैं इसका, और इंस्टेंस पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ubuntu के नाम से इंस्टेंस बनाया है। ठीक है, ये रनिंग पे है। ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पे आपको लोड बैलेंसर का काम बता सकूँ, क्योंकि लोड बैलेंसर अगर मैं बात करूँगा नेटवर्क लोड बैलेंसर की, तो यहाँ पे आके अगर आप चेक करेंगे लाइक मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो होती रहेंगी कि भाई क्या चल रहा है आपका, किस तरीके से एग्जीक्यूशन है, या किस तरीके से आपका यूटिलाइजेशन चल रहा है कुछ चीज़ों का। ठीक है, एज इट इज़ इंटीग्रेशन है, एट्रीब्यूट्स है, या टैग्स आप कुछ लगा रखा होगा तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, लिसनर में मुझे पता है कि पोर्ट नंबर 80 का ही लिसन यहाँ पे किया जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये नेटवर्क मैपिंग की डिटेल आ गई है हमारे पास, असाइंड बाय AWS, ये सारा हमने सेट कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। रिसोर्स मैप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर है, कुछ इस तरीके से हमने सेट कर रखा है। तो वन बाय वन इन तीनों सर्वर्स के ऊपर उसको क्या करना चाहिए, सेट कर देना चाहिए, या वन बाय वन वो क्या करेगा, बैलेंस कर देगा आपके ट्रैफिक को यहाँ पे एज पर योर नेटवर्क। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि वो प्रोविजनिंग से एक्टिव आया है, नहीं है, चलो एक्टिव हो गया है। तो एक बार चेक करते हैं। मैं एक बार इस मशीन को कनेक्ट कर रहा हूँ जो हमने मशीन बनाई है। ठीक है, तो देखो नेटवर्क लोड बैलेंसर मेरा चल रहा है। ठीक है, 47,113 के ऊपर ट्रैफिक मेरा जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मुझे स्विच करता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पे कि किस तरीके से आपका NLB भी काम कर रहा है, कि सर्वर बाय सर्वर वो चेंज कर रहा है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये स्विच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कोई रीज़न? ये कर रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको रियल टाइम पे आपको करके दिखाऊं, तो इसलिए मैंने एक क्लाइंट सिस्टम जो भी बनाया है, ठीक है, वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कुछ स्क्रिप्टिंग का, और स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैं इस जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं एक्सेस करूँगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, यानी कि मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूँगा, क्योंकि नेटवर्क आपका बहुत फास्ट काम कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमें ये चीज़ें डायरेक्टली शो नहीं कर रहा। ठीक है, बट मैं अगर इसी यूआरएल के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दूं, एक बार में मैं 1000, 10,000, 5,000 रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड करूंगा, तो ट्रैफिक स्विच होना जरूरी है। वहाँ पे मुझे दिखाएगा भी कि आपका पहला ट्रैफिक इस सर्वर पे गया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, किस तरीके से वो स्विच कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस लिया इसका, और क्या करते हैं, सूडो एसयू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं टच करके, उसको बाद में हम एडिट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टच करके एक फ़ाइल बनाते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे फाइल बना दिया nlb.sh करके। ठीक है, अब डॉट एस एच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे शेल स्क्रिप्टिंग करूँगा, इसलिए मैंने डॉट एस एच का यूज़ किया। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विद नैनो nlb.sh। तो मैं यहाँ पे अब कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा, जस्ट लाइक कि एक सेकेंड,
क्या कह रहा है भाई। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ करता हूँ हैश इंक्लूड, या फिर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे बिन बैश, जो हमने स्टार्टिंग में किया था कुछ उस तरीके से। ठीक है। देन आफ्टर, अब देखो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक कि मेरे को यूआरएल पे जाना है। ठीक है। तो यूआरएल पे जाने के लिए या तो मैं इको करूँगा या तो उसको कॉल करवाऊँगा मैं। राइट। तो कॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक वैल्यू का, जिसे बोला जाएगा यहाँ पे लाइक इको। और इको आपको करवाना है यूआरएल, तो हम क्या करेंगे, टाइप योर एनएलबी एड्रेस। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे क्वेरी डाल दी कि जैसे ही मैं इस टूल को रन करूँगा तो डायरेक्ट मेरे पास क्या प्ले कर देगा वो, ये लिखा हुआ आ जाएगा कि सर आप इसका यूज़ कीजिए, और उसके बाद अपना जो यूआरएल है वो हम पेस्ट करेंगे, फिर वो क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। अब ये करने के बाद, अच्छा बेसिक कोडिंग तो सभी को आती होगी, कोडिंग्स आती है। अरे मतलब ज़ीरो लेवल की कोडिंग तो आती है, जिसको स्टार्टिंग में जब नया नया सीखता है बंदा तो वो बेसिक ही है। हाँ, हेलो वर्ड ही समझ लो यार एक तरीके से। ठीक है, या थोड़ा सा अब आगे और भी बढ़ते हो तो जैसे हमारे पास लूप्स आते हैं, फॉर लूप का काम, वाइल लूप, डू वाइल, है ना, ये सारे लूप्स होते हैं हमारे, है ना। तो अगर मेरे को इंक्रीमेंटल स्टेज के अंदर यूज़ करना है तो कौन से लूप का यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि क्वेरी, मल्टीपल क्वेरीज जाए एक टाइम पे, तो कौन से लूप का यूज़ किया जाएगा, बताइए। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ ऐसा कि मेरे पास जो क्वेरीज हैं वो फॉरवर्ड हो जाएं, बताइए भाई। वाइल, आर यू श्योर। चलो, हम फोर का भी तो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, जिसके अंदर हम लिखते हैं फोर आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आई लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, देन आई प्लस प्लस, तो वो चीज़ भी तो यूज़ किया जा सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं रीड करवा रहा हूँ, रीड करना है, किसको करना है, ऐड जो हमने लिया है उसको आप रीड करवाएंगे। और उसके बाद मेरे को एक सेकंड दीजिए एक बार आप, एक सेकंड। ओके। तो रीड ऐड करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ लाइक इको का, इको में हमने एनएलबी को रीड करवाया, और यानी कि कॉल करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फोर, और फोर के अंदर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, आई, क्या वैल्यू होती है, इक्वल टू ज़ीरो। अगर आई इक्वल टू ज़ीरो है तो ग्रेटर देन करें या लेस देन करते हैं, चलो हम लेस देन करते हैं, कि कम से कम वैल्यू, कि कम से कम वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, लाइक 10,000 या 1 लाख, जो भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो वैल्यू हो गई। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस, राइट, तो ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फोर से पहले कुछ और आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, नहीं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू करेंगे, करना क्या है, मैं करल का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं कॉल करवाऊँगा यहाँ पे डॉलर, किसका यूज़ करवाएंगे हम, ऐड। ठीक है, ऐड को कॉल करवा देंगे और लास्ट में कर देंगे यहाँ पे डन, हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई और एंटर, एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कमांड क्या होगी हमारे पास, बैश nlb डॉट एस एच, टाइप योर एड्रेस। सो एड्रेस हमारे पास सी वाला है, कॉपी कर लेते हैं और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस एड्रेस को। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो, अब आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट चल रही है यहाँ पे। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एक बार, तो आप देखो कि इसने 10,000 जो हमने एक वैल्यू दिया था उतनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के ऊपर। तो लोड बैलेंसर स्विच कर पा रहा है मल्टीपल सर्वर्स के बीच में। अब सिंगल यूज़र कितनी बार रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर लेगा, सिंगल यूज़र 10 बार, 20 बार, 50 बार, आप कितनी बार रिफ्रेश कर लेंगे उसको,
राइट। तो लोड बैलेंसर का, नेटवर्क लोड बैलेंसर का यहाँ पे काम है कि बहुत सारा ट्रैफिक जब आपके पास आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स का जब ट्रैफिक एक साथ आ रहा है, उसको मैनेज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि एक बार वो दे रहा है 4417 पे, एक बार दे रहा है 46 56 पे, एक बार दे रहा है 47113 पे। तो तीनों सर्विस का यूज़ कर रहा है ना वो यहाँ पे उस चीज़ के लिए। तो ये एक यूज़र था बेसिकली, एक इंस्टेंस जो मैंने अलग बनाया। इस यूज़र ने क्या किया, एक ट्रैफिक फॉरवर्डिंग या ट्रैफिक फ्लडिंग कर दिया लोड बैलेंसर के ऊपर, उस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर। तो जब वो फ्लडिंग हुआ, तो जो भी उसके आईपी एड्रेसेस, जो भी उसके इंस्टांसेस हैं, उसके थ्रू वो एक्सेस करके दे रहा है कि भाई पहला ये वाला यूज़ कर रहा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा सर्वर है। तो अभी तो आपको जो दे रहा है वो एक्सेस करके दे रहा है कुछ ये वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आके, अब एक एक सर्वर को एक्सेस करके मैं फाइल चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सर्वर को कनेक्ट करते हैं, मेरा सर्वर 1 है। अब हमने फाइल तो पहले से बना रखी थी ना इसके अंदर, HTML के फोल्डर के अंदर, है ना। हम उसका एडिट कर देते हैं। तो पहले sudo su करके आते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ पे आके cd करते हैं var www html, और इसके अंदर एक फाइल रखी है हमारे पास index.html, है ना। हम इसको करते हैं नैनो से अपडेट कर लेते हैं, नैनो index.html, और हम ओपन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ये वाली वैल्यू, तभी तो दिखा रहा है। ठीक है, अभी मेरा सर्वर 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज सर्वर 1। ठीक है, और मैं इसको एक काम करता हूँ, बेसिक HTML टैग में डाल देता हूँ H1 में। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+X+Y और एंटर। तो एक फाइल हमने सेव कर दी। एज इट इज़ मैं दूसरे सर्वर का एक्सेस लेके दो में कर देता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी हमें समझ में आ जाएं। एक्सेस कर लेंगे, ये सर्वर 2 है। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमने एक वैल्यू लिखी है, यहाँ पे रीड कर लेते हैं नैनो करके। हमने एक वैल्यू लिखी है दिस इज सर्वर 1। ठीक है, ये सर्वर 2 है हमारा। sudo su करके आते हैं, cd/var में, var के अंदर www html, और नैनो कर देंगे यहाँ पे आके index.html फाइल को। तो यहाँ पे लिखा है ये वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सर्वर 2। दिस इज सर्वर 2, इसको भी हम एक टैग लगा देते हैं यहाँ पे, और सेव कर देते हैं Ctrl+X+Y और एंटर। ठीक है, अब हमारे उस इंस्टेंस के ऊपर चलते हैं, और यहाँ से इसको मैं फिर से रन करता हूँ बैश nlb.sh करके। तो अब आपको यूआरएल देना है, तो यूआरएल को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, तो सर्विस हमारी सारी चल रही है। तो हर बार आपको देखो क्या कह रहा है, सर्वर 2 पे जा रहा है, फिर सर्वर 1 पे, फिर सर्वर 2, सर्वर 1, और फिर सर्वर 3। हर जगह पे वो आपका यूटिलाइजेशन करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। इसमें कोई इशू अभी, लेकिन आप सिंगल इंस्टेंस को जब यूज़ करके देखोगे ना, मान लो कि ये सर्वर 2 को मैं एक्सेस करता हूँ, तो सर्वर 2 का आईपी एड्रेस ये वाला है मेरे पास, या मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो सर्वर 1 पे अब आया है मेरे पास ये। ठीक है, अब मैं इसको कितनी बार भी रिफ्रेश कर लूँ, तो जब तक इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र्स या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैफिक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो दूसरे सर्वर पे स्विच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रेश करता रहा हूँ पेजेस को, या क्या होता है रिफ्रेश के लिए F5, मैं F5 को प्रेस करता रहा हूँ। ठीक है, तो F5 जितने देखो अभी ये सर्वर 1 के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि इतना फास्ट मेरा स्विचिंग नहीं हो रहा है ट्रैफिक के साथ, इस वजह से ऐसा चल रहा है। तो जब तक ये एक लिमिट तक रीच करेगा, हो सकता है ये 100 रिफ्रेश के बाद जाएगा, 50 रिफ्रेश के बाद जाएगा, कब ये स्विच करेगा हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब ये सर्वर 1 पे ही चल रहा है आपका। ओके, तो चलो ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे तो चेंज होगा ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम जैसे सर्वर 1 पे हैं,
या कंट्रोल एक्स करते हैं इसको। अब मैं सर्वर वन पे अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे लोग्स कि कहाँ पे क्या चीज़ कितना आया होगा, तो लोग चेक करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सी डी वार के अंदर लोग, लोग के अंदर मुझे को जाना पड़ेगा कहाँ पे, एनजिनिक्स, एनजिनिक्स के अंदर मैं फाइल को रीड करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेल हाइफन एफ, और यूज़ कर लेंगे इसका आगे स्टार डॉट लॉग। स्टार का मतलब होता है सभी, सारी फाइल, ठीक है। तो आपको हर एक टाइम के साथ यहाँ पे मिलेगा 17 जून को इस आईपी से एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। लोड बैलेंसर है तो इस तरीके से शो करेगा। आप देखो मैं इसको फिर से मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करता हूँ, तो हर बार जब रिफ्रेश किया जाएगा तो देखो कितने सारे लोग बने हैं यहाँ पे, विंडोज़ का, है ना। क्या यूज़ किया गया, क्रोम का यूज़ किया गया, ठीक है। तो अगर आप भी सेम एज इट इज़ इस आईपी एड्रेस को, इस सर्वर वन के आईपी को अपने ब्राउज़र पे डाल के चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास उसके भी लोग आएंगे कि आपका कौन सा आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, वरना फिर आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो बता दीजिए प्लीज़ पहले, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग तो। ओके, तो इसको स्टॉप करते हैं अभी।